हिमाचल के लाखों गरीब परिवार सुक्खू सरकार को बद्दुआ दे रहे। चुनाव में लगेगी तगड़ी चोट। नए नियम बनाकर 90% बीपीएल परिवारों को अमीर घोषित कर दिया और काट दिया है लिस्ट से नाम। जिसके घर में 18 से 59 साल के लोग, वो अब गरीब नहीं है। जिनको मोदी सरकार ने नया मकान बनाकर दे दिया है, वो भी गरीब नहीं है। तो अब हिमाचल प्रदेश में गरीब कौन बचा है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। साल 1971 के आम चुनाव। कांग्रेस पार्टी की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मगर अब हमारे हिमाचल में इंदिरा गांधी के इसी नारे से बिल्कुल उल्टा कर दिया गया है और हमारे हिमाचल की सरकार जो गरीबी को तो नहीं हटा पा रही, इसलिए अब वो गरीबों को ही मिटा दे रही है। कांगड़ा के जसवां परागपुर विधानसभा में जहां पहले 3237 परिवार बीपीएल श्रेणी में थे, वहां अब सिर्फ 278 परिवार ही बीपीएल श्रेणी में बचे हैं। बाकी के 2959 परिवारों को बीपीएल लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह देहरा में पहले 3946 परिवार बीपीएल लिस्ट में थे और अब सिर्फ 195 परिवार बचे हैं। बाकी के 3751 परिवार अब अमीर हो गए हैं। फिर चंबा के विकास खंड महिला में पहले जहां 8244 परिवार बीपीएल लिस्ट में थे, उसमें से भी 7087 परिवारों के नाम काट दिए गए हैं और अब बीपीएल में सिर्फ 1157 परिवार बचे हैं। और ऐसा सिर्फ जसवां परागपुर, देहरा और महिला में ही नहीं, बल्कि प्रदेश के बाकी जिलों में भी हो रहा है और कई जगहों पर 90% बीपीएल परिवारों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब एक बार के लिए मैं मान सकती हूं कि अगर 100 बीपीएल कार्ड बने हैं तो उसमें से 20% या 30% फर्जी हो सकते हैं और उन्हें बाहर भी किया जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 100 में से 10 लोगों का आर्थिक उत्थान भी हो गया हो तो उन्हें भी लिस्ट से बाहर किया जाना चाहिए। मगर एक बार में सीधा 90% लोगों को बीपीएल लिस्ट से बाहर कर देना, यह भला कहां का गणित हुआ? इसलिए आज के वीडियो में हम हिमाचल सरकार के इसी गणित को समझेंगे और आपको दिखाएंगे एक ऐसा आईना जिसे देखकर आपको यह पता चल जाएगा कि गरीब आदमी सिर्फ सरकार बनाता है और सरकार सिर्फ नियमों में बदलाव करके उसे गरीब से अमीर बना देती है। तो हिमाचल प्रदेश की सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार, जिसकी कमान आज सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में है, उसी सरकार ने बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की परिभाषा ही बदल दी है। कागज पर यह फैसला पारदर्शिता, निष्पक्षता और फर्जीवाड़े के खिलाफ बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। गांव में हड़कंप है, पंचायतों में आक्रोश है और गरीब परिवारों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है कि अब उनका सहारा आखिर है कौन। सरकार कहती है कि बीपीएल सूची में वर्षों से ऐसे लोग शामिल थे जो वास्तव में गरीब नहीं थे। ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। हर व्यवस्था में कुछ लोग छेद ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या फर्जी गरीबों को हटाने के नाम पर असली गरीबों को ही बाहर कर देना न्याय है? क्या नियम इतने सख्त बना दिए जाएं कि गांव का मेहनतकश मजदूर, सीमांत किसान और दिहाड़ी पर जीने वाला आदमी भी सरकारी रिकॉर्ड में अमीर घोषित हो जाए? नए नियमों के मुताबिक अगर किसी परिवार में 18 से 59 साल की उम्र का कोई भी सदस्य है तो पूरा परिवार बीपीएल के योग्य नहीं माना जाएगा। अब जरा इसे जमीन पर उतार कर देखिए। पहाड़ों में 25 या 30 साल का युवक होना क्या नौकरी की गारंटी है? क्या हिमाचल के गांव में हर युवा को स्थायी रोजगार मिला हुआ है? क्या दिहाड़ी मजदूरी, मौसमी काम, कभी कभार मिलने वाली मजदूरी किसी परिवार को गरीबी से बाहर निकाल देती है? सरकार के नियम कहते हैं हाँ, निकाल देती है। इतना ही नहीं, जिन परिवारों को केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत पक्का मकान मिला, उन्हें भी बीपीएल से बाहर कर दिया गया। यानी जिसने गरीबी की वजह से सरकार की मदद ली, वही मदद अब उनके खिलाफ सबूत बन गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला एक छोटा सा घर अब यह साबित करने के लिए काफी है कि आप गरीब नहीं हैं। यहां यह सवाल उठता है कि क्या 4 दीवारें गरीबी खत्म कर देती है? क्या घर मिलने के बाद राशन, इलाज, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा का खर्च अपने आप चलने लगता है? सरकार की नई गाइडलाइंस ने जमीन की सीमा भी घटा दी। पहले 2 हेक्टेयर तक असिंचित भूमि होने वाला परिवार बीपीएल में आ सकता था। अब यह सीमा घटाकर 1 हेक्टेयर कर दी गई है। पहाड़ी इलाकों में 1 हेक्टेयर जमीन भी कई बार बंजर, पथरीली और खेती लायक नहीं होती, लेकिन कागजों में वही जमीन परिवार को अमीर साबित कर देती है। जसवां परागपुर और देहरा जैसे इलाकों में 90% से ज्यादा परिवारों का एक झटके में बाहर होना सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उस सोच का प्रमाण है जिसमें फाइल के ऊपर बैठकर गरीबों को मापा जा रहा है। वहीं चंबा के महिला विकास खंड में तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं।
जहां हजारों परिवारों को फर्जी अमीर घोषित कर बाहर कर दिया गया। अटलुई और मंगला जैसी पंचायतें पूरी तरह बीपीएल मुक्त घोषित कर दी गई। सवाल उठता है कि क्या वाकई वहां एक भी गरीब नहीं बचा, या फिर गरीबी को पहचानने का पैमाना ही इतना संकरा कर दिया गया है कि उसमें कोई फिट ही नहीं बैठता। सरकार का तर्क है कि ग्राम सभाओं का कोरम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए एसडीएम, बीडीओ और पंचायत इंस्पेक्टर्स की कमेटी बनाकर यह प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। गांव के चुने हुए प्रधान, पंच और उप प्रधान जो हर घर की स्थिति को जानते हैं, उन्हें इस फैसले से बाहर रखना क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया कही जा सकती है? इस पूरे मामले पर विपक्ष भी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने साफ कहा है कि ये गरीबों को योजनाओं से बाहर करने की सुनियोजित साजिश है। उनका आरोप है कि बिना जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए आनन फानन में सूचियां बदली गई और लाखों लोगों का हक छीन लिया गया। अब सरकार कहती है कि केवल वही परिवार बीपीएल में रहेंगे जिनमें महिला मुखिया हो, या 18 से 59 साल का कोई वयस्क ना हो, या फिर मुखिया 50% से अधिक दिव्यांग हो, या परिवार किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। सवाल यह है कि क्या गरीब सिर्फ वही होता है जो पूरी तरह असहाय हो? क्या वो गरीब नहीं है जो रोज काम की तलाश में निकलता है लेकिन काम नहीं मिलता? क्या वो गरीब नहीं है जो बीमारी से तो नहीं जूझ रहा लेकिन महंगाई से रोज लड़ रहा है? बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए हर साल 31 जनवरी तक आवेदन, 15 मई तक प्रक्रिया पूरी होने की समय सीमा, शपथ पत्र, घोषणाएं, जांच पड़ताल, ये सब बातें कागज पर बहुत साफ सुथरी लगती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि गरीब आदमी अक्सर इन प्रक्रियाओं में ही बाहर हो जाता है। उसे ना तो नियमों की पूरी जानकारी होती है और ना ही दफ्तरों के चक्कर लगाने की ताकत। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि सरकार एक तरफ सामाजिक न्याय और गरीब कल्याण की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे नियम बनाती है जिनसे गरीब खुद को अपराधी जैसा महसूस करने लगता है। जिस गरीब ने सालों तक सरकार पर भरोसा किया, वोट दिया, आज वही खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये सवाल अब सिर्फ बीपीएल सूची तक सीमित नहीं रहा। ये सवाल सरकार की सोच, नियत और दिशा पर खड़ा हो गया है। अगर 100 में से 90 लोग एक झटके में अमीर घोषित कर दिए जाएं, तो या तो हिमाचल में चमत्कार हो गया है या फिर गरीबी को मापने का तराजू ही टूट चुका है। मेरे ख्याल में व्यवस्था में सुधार जरूरी है, फर्जीवाड़े पर लगाम जरूरी है, लेकिन सुधार के नाम पर सामाजिक अन्याय नहीं होना चाहिए। सुक्खू सरकार को इस पूरे फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए, पंचायतों को विश्वास में लेना चाहिए और जमीनी हकीकत को समझना चाहिए, वरना जिस गरीब के वोट से सत्ता का सफर तय हुआ है, उसी गरीब की नाराजगी आने वाले चुनाव में बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब गरीब नाराज होता है तो सिर्फ सरकारें नहीं बदलती, सियासत की पूरी दिशा ही बदल जाती है। आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।